पीएम के लिए ऋषि सुनक फिर पहली पसंद। तीसरे राउंड की वोटिंग में 115 वोट के साथ टॉप पर। दौड़ में अब सिर्फ 4 लोग। ब्रिटिश के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। सोमवार को कंजरवेटिव सांसदों ने ब्रिटिश का नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए तीसरे राउंड की वोटिंग की। इसमें भी सुनक को सबसे ज्यादा वोट मिले। खुफिया एजेंसी आईबी और बीएसएफ की ज्वाइंट टीम ने राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नूपुर शर्मा की कथित तौर पर हत्या करने के उद्देश्य से उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसने की कोशिश की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पाकिस्तान के उत्तरी पंजाब में स्थित मंडी बहाउद्दीन शहर के 24 साल की रिजवान अशरफ के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निवीर मामला दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय 5 हाई कोर्ट दिल्ली, केरल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं। इतनी जगह सुनवाई सही नहीं होगी, इसलिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट यह मामला सुन ले, उसके बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज नामांकन भर दिया। उनके नामांकन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। उनका मुकाबला भाजपा के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत ISKP के निशाने पर हैं। इसके अलावा भाजपा नेता भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। वॉइस ऑफ खुरासन पत्रिका के नए एडिशन में यह बात सामने आई है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और IB की तरफ से एक अलर्ट भेजा गया है। इसी आधार पर बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में भी एक अलर्ट राज्य के अंदर के लिए जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज यानी 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और S जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। रविवार को मानसून सत्र शुरू होने से पहले हुए सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु के दलों द्रमुक और अन्ना द्रमुक ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। समस्तीपुर में हाथों में जहरीले सांप लेकर कई लोग घंटों करवट दिखाते रहे। सांप उनके गले और हाथों में यूं ही लिपटे रहे, मानो उनके दोस्तों लोगों में भी जहरीले सांपों को लेकर कोई किसी तरह का डर नहीं दिखा। ये नज़ारा जिले के सावन महीने की पंचमी को विभूतिपुर की सिंधिया घाट मेले पर देखा गया, जहां पंचमी का उत्सव मनाया गया। हरियाणा के नूंह में खनन माफिया ने DSP को डंपर से कुचलकर मार डाला। ताउड़ू इलाके के पंच गांव की पहाड़ी पर अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद DSP सुरेंद्र सिंह छापा मारने गए थे। तब उन्होंने अवैध वाहन को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने उनके ऊपर पत्थर लदा डंपर चढ़ा दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार दोपहर 12 बजे हुई इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच CM मनोहर लाल खट्टर ने DGP और SP से नूंह से घटना की जानकारी ली है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केरला आयुर्वेद JKD वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श।
हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे, शिव मंदिर के निकट, गोला रोड, दानापुर, पटना। शिवहर में एक पति ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंका, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना 13 जुलाई 0 माइल की है। महिला की मौत सोमवार की देर रात हुई है। मृतका की पहचान पिपराही थाना क्षेत्र के कुयमा गांव निवासी मुन्ना पांडे की 29 वर्षीय पत्नी नीतू देवी के रूप में की गई है। दरअसल नीतू अपने मायके के एक युवक फूल बाबू सिंह से बात कर रही थी। इसी दौरान उसका पति आया और विवाद शुरू हो गया। इसके बाद मुन्ना ने बोतल में रखे एसिड को फूल बाबू पर फेंका। उसकी पत्नी बीच में बचाव करने आई, जिसमें दोनों घायल हो गए। 15 अगस्त पर सरकार देगी झंडा फहराने का पैसा, सभी जिलाधिकारी को मिले आवश्यक निर्देश। बिहार सरकार की तरफ से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिहार की सभी 8067 पंचायतों और 1,11,387 वार्डों में 15 अगस्त 2022 को तिरंगा फहराया जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आशय है कि देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आस्था पैदा हो और स्वतः अपने अपने घरों पर झंडा वादन करें।